सिर्फ 40 दिन में साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट लगभग 44% टूट गया है। $2 ट्रिलियन से ज्यादा की वेल्थ साफ। सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, 24 आवर मार्केट मॉनिटरिंग शुरू करनी पड़ी और लिवरेज ईटीएफ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये क्रैश सिर्फ साउथ कोरिया की प्रॉब्लम है या फिर ये दुनिया भर के एआई स्टॉक के लिए एक बिग वार्निंग? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो आज की वीडियो में हम हाइप नहीं, डेटा के साथ पूरा सच समझेंगे, जिससे आप पैनिक भी नहीं हो और पूरा फायदा ले सको। चलो शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन हिट कर लेना। और जो हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल, उस पे रोज सुबह में 7:30 बजे लाइव आते हैं, जहां मार्केट किस तरीके से रहेगा बताते हैं। आपको वीडियो दिख रही होगी तो आप वो ज्वाइन कर रोज सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग में ज्वाइन करें। तो देखिए साउथ कोरिया में क्या हुआ, इसको समझना है। तो एक देश का स्टॉक मार्केट सिर्फ 6 महीने में डबल से भी ज्यादा बढ़ा, ये तो आपको पता होगा। दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच में साउथ कोरिया का मार्केट लगभग 135% ऊपर चल गया और एक टाइम पर साउथ कोरिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया, जिसका चार्ट आपके स्क्रीन पर है। और ये रैली किसी बैंकिंग स्टॉक ने नहीं दी, किसी फार्मा ने नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ एआई ने दी। अब सबकी नजर थी सिर्फ दो कंपनी पर, देखा जाए तो सैमसंग और एसके हाइनिक्स। ये कंपनी एआई मेमोरी चिप बनाती है। एनवीडिया के एआई सर्वर में जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी लगती है, उसके सबसे बड़े सप्लायर में पता है कौन है? एसके हाइनिक्स। एआई बूम आया, डिमांड फट गई, इन्वेस्टर पगला गए तो कहना गलत नहीं होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक एसके हाइनिक्स और सैमसंग की वैल्यूएशन में ज्वालामुखी वाला विस्फोट आया, यानी एक्सप्लोसिव जंप देखने को मिला। और पूरा का पूरा कोरियन मार्केट कुछ ही एआई नेम पर हाईली डिपेंडेंट हो गया। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इन दोनों का हाई वेटेज है, यानी ये दोनों अगर गिर जाएं तो कोस्पी गिर जाता है, अगर ये दोनों बढ़ जाएं तो कोस्पी बढ़ जाता है। तो यहां तक का मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ आप समझो कि इन्हीं के इर्द गिर्द मंडराता है, चाहे तेजी हो या मंदी हो। जहां पर आपको एसके हाइनिक्स और सैमसंग का चार्ट भी मैंने दिखाया कि कैसे गिरावट हुई। अब सबसे डेंजरस बात, अब यहां आती है असली प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम क्या है? लोग पता है सिर्फ स्टॉक खरीदने नहीं जा रहे थे, लोग लीवरेज यूज कर रहे थे। लीवरेज का मतलब होता है कर्ज लिया हुआ पैसा, बोरोड मनी। लीवरेज ईटीएफ, ऑप्शन, कॉल बाइंग। अगर आप ऐसे देसी भाषा में समझो कि अगर सिर्फ 5% स्टॉक ऊपर गया, प्रॉफिट डबल। लेकिन अगर स्टॉक नीचे आ गया तो लॉस भी तो डबल है ना। लेकिन चूंकि जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो किसी को कुछ नहीं दिखता है, उसको लगता है लीवरेज ही तो स्मार्ट है। जैसे गोल्ड सिल्वर में जब बम्पर रैली हो रही थी, लोग लीवरेज पे ट्रेड कर रहे थे, और जब गिरा तो लोगों के कपड़े लत्ते सब उतर गए। और वही कहानी हुई कोरियन मार्केट में। इसको सिर्फ कोरियन मार्केट ना पकड़ो, आप इसको क्रिप्टो मार्केट में भी पकड़ लो। जब क्रिप्टो 1.25 लाख गया था, सब 4 लाख के सपने दिखा रहे थे, फिर क्या हुआ? लोगों के कपड़े लत्ते वहां भी उतर गए। यानी लोग फोमो में फंसते हैं और स्मार्ट मनी बिंदास पैसा कमा के निकलता है। तो अब ट्रिगर्ड कहां से आया? जून के एंड में इन्वेस्टर को लगने लगा कि एआई एक्सपेक्टेशन जो है ना, रियलिटी से बहुत आगे निकल गई है। फिर एसके हाइनिक्स ने रिकॉर्ड प्रॉफिट तो दिया रिजल्ट जब आया तब, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा थी कि भैया तुम इतना लाए हो, हम तो इससे भी ज्यादा मानते हैं। बस शेयर प्राइस एक दिन में लगभग 20% तक गिर गए। अब गिरते ही इसने पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर में पैनिक क्रिएट कर दिया। और फिर वही हुआ जो बबल में होता है, पहले प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर पैनिक सेलिंग हुई, फिर मार्जिन कॉल आए। मार्जिन कॉल क्यों आए? सब लिवरेज पे ट्रेड कर रहे थे। फिर फोर्स सेलिंग हुई और फिर पूरा का पूरा डोमिनो इफेक्ट शुरू होने लगा। अगर आप YouTube में मॉर्निंग में 7:30 के लाइव सेशन में जुड़ते होगे, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था हमारे मेन चैनल पे, तो वहां पर जब जब इस पे प्रेशर आ रहा था, हम ये सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अब सवाल है कि सरकार को टांग क्यों हरानी पड़ी? तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया 24 आवर की मॉनिटरिंग बैठा दो, सिंगल स्टॉक लिवरेज ईटीएफ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, रिटेल इन्वेस्टर के एक्सपोजर पर लिमिट कर दो, एक्सेस लिवरेज ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए नए रूल ला दो। अब ये स्टेप इसलिए लिए गए ताकि पैनिक और लिवरेज दोनों को कंट्रोल किया जा सके। आप देसी भाषा में समझो ना, जो बेंचमार्क इंडेक्स है कोस्पी, वो 9385 का हाई मारा था दोस्त, और उसके बाद वहां से 6228 का लो मारा। इसका अर्थ समझ पा रहे हो? सीधा 40-45% की गिरावट, तो लोगों के तो कपड़े लत्ते उतरेंगे ही ना, उतरेंगे। तो अब क्या एआई का बबल हो गया, फट गया, राइट? क्योंकि लोग तो कहेंगे नहीं एआई खत्म हो गया बाबा, खत्म, ये दोनों ही तो बड़े थे ऐसे वैसे। तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। डिफरेंस समझिए, एआई टेक्नोलॉजी अलग चीज है और एआई स्टॉक की वैल्यूएशन अलग चीज है।
टेक्नोलॉजी ग्रो कर सकती है, लेकिन स्टॉक हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा कि ऊपर 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 जाते भगवान जी से मुलाकात करके घेटी मिलानी करके आएगा। नहीं, कभी कभी बिजनेस स्ट्रांग होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो मैंने बोला इसके हाइनिक्स में, अरे बाबा बहुत आएगा, और मार्केट क्या करता है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन को दे थप्पड़ दे लाजुता से एकदम धूम धना के रख देता है। इसी वजह से रिकॉर्ड प्रॉफिट के बाद भी स्टॉक गिरता है, जो मैंने वहां पर आपके साथ डिस्कस किया। एंड दैट्स द बिग रीजन, ये पूरा का पूरा डोमिनो इफेक्ट दिख रहा है, और इसीलिए नेस्डेक में भी आप कमजोरी देख रहे हो। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या सीखना चाहिए वो बता देते हैं, और उसके बाद गुड न्यूज है ये बता देते हैं। किसी भी एक थीम के पीछे मत भागो, चाहे वो एआई हो, चाहे मैंने वीडियो में चाहे आपको गोल्ड सिल्वर के बारे में बात की, चाहे मैंने आपके क्रिप्टो की बात की, क्योंकि ये सब लाइव एग्जांपल है आपके पास। ऐसा कुछ समय पहले रेलवे में भी हुआ था, मैं उसके बारे में तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है कई सारे नए लोगों उनको पता ही नहीं हो रेलवे में क्या हुआ। तो मैं सिर्फ क्रिप्टो गोल्ड सिल्वर में जो हुआ वो तो सबको पता है ना। कौन कौन गोल्ड सिल्वर या क्रिप्टो में फंसे, ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा, दूसरों को सीखने मिलेगा, क्योंकि यही लर्निंग होती है। लेसन नंबर 2, लीवरेज। मार्केट में एक्सीलेटर होता है, दबाव, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लॉस भी है। जब पैनिक आता है तो सबसे पहले लीवरेज ही इन्वेस्टर को बाहर निकालता है, और क्रिप्टो में भी जो सबसे ज्यादा लोग बाहर हुए थे वो इसी के कारण हुए थे। और यही चीज जिन लोगों का हमारे साथ क्रिप्टो में अकाउंट है उन्हें हम ये सिखाते हैं, स्ट्रेटेजी देते हैं, संडे सेशन लेते हैं, ट्रेडिंग कैसे करनी है, मार्केट कब पिक पे है, सब कुछ बताते हैं। अगर आपका क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो CoinD6 में हमारे साथ खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हम सिखाएंगे क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती कैसे है, किस तरीके से करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें देते हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट। ये नहीं कि सिर्फ आओ खाता खोलो। और CoinD6 FIU रजिस्टर्ड है ही, 24/7 सपोर्ट है ही, INR में पैसे दो, INR में पैसे लो। और यहां पर सिर्फ क्रिप्टो नहीं, आप गोल्ड सिल्वर क्रूड में भी ट्रेड कर सकते हो, आप यहां पर यूएस स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी फैसिलिटी सही तरीके से अवेलेबल है, और उस सही तरीके को यूज करके सारा सिखाना हम देते हैं। प्लस हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो बहुत सारा आपको ऑफर भी मिलता है कंपनी की तरफ से। अब लेसन नंबर 3, जब लोग बोल रहे हों कि ये स्टॉक कभी नीचे नहीं जाएगा, तब सबसे ज्यादा अलर्ट रहो, क्योंकि हिस्ट्री बार बार यही सिखाती है, थप्पड़ मार के प्यार से लाजुत्ता से सब सही तरीके से। अब देखिए गुड न्यूज क्या है। अब गुड न्यूज ये है कि ये जो कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट होता है वहां पर पैसा कौन लगाता है, बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। जब इंडिया में बिकवाली आई तो इन्होंने पैसा कहाँ लगाया, किसी ने चाइना मार्केट में लगाया, किसी ने कोरिया मार्केट में लगाया, राइट, किसी ने नेस्डेक में लगाया, मतलब जहां पैसा बन रहा है वहां। तो जब कॉस्पी में यानी कोरियन मार्केट में इतनी दमदार बिकवाली आ रही है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो आपको एक डेटा बताता हूं कि जुलाई में तस्वीर पलटी है। इंडिया में लगातार FII बेच रहे थे, बट जुलाई के शुरू के हफ्तों में 15,000 करोड़ रुपया इन्होंने इंडियन मार्केट में लगाए। तो कहीं ना कहीं वो कोरिया और ताइवान के ओवर हीटेड AI चिप ट्रेड से पैसा निकल कर लगा है। और उसमें डेटा एक चीज और कहता है कि FII ने जून तिमाही में करीब 41 बिग BSE लार्ज कैप स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और इसमें IT भी आता है और बैंकिंग भी आता है, जहां पर उनका दिखा है। अगर आप हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़े होगे तो सैटरडे की वीडियो में आपको ये सब पता होगा, और अगर नहीं जुड़े हो तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप YouTube मेंबरशिप से जरूर जुड़ जाइए। वो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया को बदल देगा, क्योंकि खुद मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ 21 सालों से मार्केट में, तो मैं इन सारे डेटा को ट्रैक करता हूँ। और यही रीजन है कि IT स्टॉक में, जो इंडिया के IT स्टॉक में इतनी तेजी हुई, वो YouTube मेंबरशिप में हम लोग लगातार कह रहे थे कि भैया IT स्टॉक बहुत सही जगह पे है। तो दिस इज द पार्ट जिसको अगर आप सही तरीके से तो समझेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोस्पी जितना गिर रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एज अ IT स्टॉक बहुत लुट पिट चुके हैं और उसकी वैल्यूएशन भी एक जेन्युइन लेवल पे आ चुकी है। तो दिस इज द पार्ट जहां पर जहां जहां अगर स्मार्ट मनी को ये लगेगा कि इसका वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, अब यहाँ से इसमें ग्रोथ स्टोरी बनती है, तो वो पैसा कहीं भी बिकेगा। जैसे एक समय सारा पैसा क्रिप्टो में जा रहा था, तो क्रिप्टो से जब पैसा निकला तो कहीं ना कहीं कोरिया मार्केट में, नेस्डेक में गया। तो पैसा ऐसे ही घूमता है। ये जो स्मार्ट मनी होता है इसको किसी से दुश्मनी नहीं है, इसको सबसे प्यार है। प्यार का सेंस जो इसको पैसा कमा के देते उससे प्यार है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गुड न्यूज है। तो एंडिंग ये है कि स्टॉक जो अभी यहाँ पर गिरावट हुई है, साउथ कोरिया का जो क्रैश हुआ है, एक कंट्री की स्टोरी नहीं है। ये हमें बताता है कि जब वैल्यूएशन, लिवरेज और यूफोरिया एक साथ आते हैं तो बबल फटता है, और वही बबल फटा है। अब इसको AI बबल का नाम देना एक नजरिए से गलत है, क्योंकि फिर उसको क्रिप्टो को क्रिप्टो बबल का नाम दे दीजिए, गोल्ड सिल्वर को गोल्ड सिल्वर का बबल का नाम दे दीजिए, या जो मैंने अभी सिखाया आप क्या नाम देंगे कमेंट में बता दीजिए।
और आगे ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए हमें फॉलो करते रहिए, सपोर्ट कीजिए क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके या डीमेट अकाउंट ओपन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।